guys, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes. That is the revision session 127. So guys, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ECGC PO का भी एग्जाम दिया होगा जो कि आज हुआ था. सो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या क्या क्वेश्चंस मतलब आप लोग का एग्जाम कैसे गया यहाँ पे कमेंट्स में एंड व्हाट वर द जीए क्वेश्चंस स्पेशली द जीए क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द एग्जाम. सो आप प्लीज़ बताइएगा. ऑल्सो जो मेरे को पता है जीए क्वेश्चन या वॉट एवर द टॉपिक्स केम इन डिस्क्रिप्टिव उस पर मैं वीडियो आपके लिए अभी लेकर आऊँगी. सो वहाँ से यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि क्या क्या पूछे गए थे. उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. पहला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डोरिटोज इन इंडिया. जो डोरिटोज ब्रांड है उसके फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हुए हैं द बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन. ऑप्शन सी. ठीक है. नाउ व्हाट इज डोरिटोज? सो डोरिटोज इज अ नाचो चिप ब्रांड फ्रॉम पेप्सिको इंडिया. डोरिटोज क्या है? ये एक नाचो चिप ब्रांड है. नाचोज होते हैं ना, तो नाचो चिप ब्रांड है पेप्सिको इंडिया से. ठीक है. सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो डोरिटोज है वो कौन सा ब्रांड है, किसका ब्रांड है, तो ये भी आ सकता है. तो याद रखना नाचो चिप ब्रांड फ्रॉम पेप्सिको इंडिया. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज इंडियाज ओल्डेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. इनमें से कौन सी इंडिया की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है? सो द करेक्ट आंसर इज ARCIL. दिस इज द इंडियाज ओल्डेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. सो इसके बारे में देखो, फॉर्मर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CEO पल्लव मोहपात्रा. फॉर्मर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके CEO रह चुके पल्लव मोहपात्रा हैज बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कोल इंडिया लिमिटेड. ठीक है. एंड ही वाज द फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड एज सेंट्रल बैंक CEO एट द एंड ऑफ February. ठीक है. तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ CEO रह चुके हैं पल्लव मोहपात्रा जो कि MD एंड CEO बने हैं ARCIL दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड. ठीक है. The government has waived his mandatory 1 year cooling off period. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने वेव कर दिया है उनका मैंडेटरी 1 year कूलिंग ऑफ पीरियड जो होता है उसको. इट्स शेयर होल्डर इंक्लूड एवेन्यू कैपिटल. तो ये जो एसेट ARICL है इसके जो शेयर होल्डर है वो है एवेन्यू कैपिटल, SBI, IDBI, ICICI, PNB एंड ऑल्सो GIC सिंगापुर. जो GIC री है उसका सिंगापुर ऑफिस जो है वहाँ पे GIC सिंगापुर. ARCIL इज इंडियाज ओल्डेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि अभी बताया था, और वो कब की है? 2002 की. 2002 की है ये कंपनी. क्वेश्चन ये आ सकता है कब की है, तो याद रखना 2002. नेक्स्ट देखो, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च 3 नियर फील्ड कम्युनिकेशंस इनेबल्ड वियरेबल डिवाइसेस इन इंडिया. इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 3 नियर फील्ड कम्युनिकेशंस इनेबल्ड वियरेबल डिवाइसेस लॉन्च की है इंडिया में? सो दैट इज एक्सिस बैंक. ऑप्शन सी. एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई. इनफैक्ट यहाँ जितने भी बैंक्स हैं IDBI, HDFC, एक्सिस, SBI, ICICI, इन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में है. ठीक है. इसके बारे में देख लेते. इसके बारे में देखो, एक्सिस बैंक नियर फील्ड कम्युनिकेशंस इनेबल्ड वियर एंड पे रिस्टबैंड की चेन एंड लूप लॉन्च फॉर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट. तो इसको लॉन्च करा गया है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स के लिए. द एक्सिस बैंक NFC वियरेबल्स विल बी कनेक्टेड टू सेविंग अकाउंट्स ऑफ यूजर. तो ये जो NFC वियरेबल्स हैं ये यूजर के जो सेविंग अकाउंट होता है उससे कनेक्ट करा जाएगा. ठीक है. तो याद रखना है क्वेश्चन कैन कम कि किस अकाउंट से, कौन सा अकाउंट टाइप है जिससे कनेक्ट करा जाएगा. सो इट विल बी अ सेविंग्स अकाउंट एंड यूजर्स कैन सेट ट्रांजेक्शन लिमिट्स. और यहाँ पे यूजर जो है वो ट्रांजेक्शन लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल पिन रिक्वायरमेंट प्रेफरेंसेस वाया द एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग फॉर यूजिंग द वियरेबल्स. और साथ ही साथ इंडिविजुअल पिन रिक्वायरमेंट प्रेफरेंसेस को भी वो सेट कर सकते हैं. एक्सिस बैंक विल चार्ज यूजर 750 एज अ वन टाइम फी. तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, उसके लिए यूजर को 750 वन टाइम फी चार्ज करेगा एज वेल एज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 500 फॉर द सेविंग अकाउंट लाइक वियरेबल्स. सेविंग अकाउंट लिंक वियरेबल्स के लिए बाकी वो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी भी चार्ज करेगा दैट विल बी 500 और चार्ज करेगा एक वन टाइम फी दैट विल बी 750. ठीक है. एनुअल सब्सक्रिप्शन यानी कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन जो होता है. ठीक है. Which of the following one recently launched Wheels of Love, a holistic program to support parenthood. इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने Wheels of Love करके एक holistic program है parenthood को support करने के लिए उसको launch करा है? So the correct answer is Tata Motors. Option D. Tata Motors ने करा है. So Tata Motors का headquarter याद रखना it is in Mumbai. और Tata Motors के current जो CEO है वो है Günther Butschek. He is the current CEO of Tata Motors. Who is appointed as the chief statistician of India. इनमें से कौन है जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियन बने हैं इंडिया के? तो वो है GP समांता.
ऑप्शन ए जीपी समांतर अपॉइंटेड एज चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज बीन अपॉइंटेड एज कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जो कि अपॉइंट हुए हैं कैप्टन टेरिटोरियल आर्मी में, इन टेरिटोरियल आर्मी। ही इज अ बीजेपी एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो बीजेपी एमपी हैं इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो वो है हमीरपुर, हमीरपुर जो कि आपका हरियाणा में है, याद रखना इट इज इन हरियाणा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और याद रखना कि हैज बीन अपॉइंटेड एज कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। नेक्स्ट देखो, द थीम ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर 2021 इज, आपको जो ब्रिक्स है उसका थीम बताना है 2021 के लिए, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रिक्स एक्ट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ट्रिपल सी से याद रखना, कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। तो पूरा थीम क्या है, लेट मी रिपीट, ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। ब्रिक्स में आपको पता है टोटल 5 कंट्रीज आते हैं ब्रिक्स में, ठीक है। सो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। लेट मी रिपीट, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ये टोटल 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में। आपको पता है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स का ही है, जिसको हम शॉर्ट में एनडीबी बोलते हैं, ठीक है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इट वाज एस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स नेशंस, ब्रिक्स नेशंस ने इसको एस्टेब्लिश करा था 2014 में, 2014 में, ठीक है। Which of the following airports was launched India's first dedicated express cargo terminal? इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल? सो दैट इज केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ क्वेश्चन कैन कम कि केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम KIAL बोलते हैं शॉर्ट में, केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उसने इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च करा है। सो वेयर इज दिस एयरपोर्ट लोकेटेड? सो इट इज इन बेंगलुरु, याद रखना बेंगलुरु में है, ठीक है। तो कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है वो है, गवर्नर है वो है वाजूभाई वाला, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। आपको पता है बेंगलुरु इज इन कर्नाटका, तो यहाँ से ये स्टैटिक आ सकता है कि कर्नाटका के गवर्नर कौन है या चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो याद रखना वाजूभाई वाला गवर्नर और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। Which app has been launched to help migrant workers get subsidized food grains? इनमें से कौन सा ऐप है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च करा गया है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए? सो दैट इज मेरा राशन, ऑप्शन बी मेरा राशन। इसके बारे में देखो, सो वन नेशन वन राशन कार्ड, आपको पता है ये एक स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। सेंट्रल लॉन्चेस मेरा राशन ऐप टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स गेट सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। Food Ministry has launched Mera Ration mobile app, which to help ration card holders, especially migrant workers, to avail subsidized food grain. तो ये मोबाइल ऐप एक लॉन्च करा है फूड मिनिस्ट्री ने मेरा राशन करके, जो कि राशन कार्ड होल्डर्स को हेल्प करेगा, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को, कि वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को अवेल कर सकते हैं फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप्स इन द कंट्री। सिस्टम कवर्स अबाउट 690 मिलियन पीपल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो सिस्टम है वो करीब कवर करता है 690 मिलियन पीपल, 690 मिलियन पीपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। एट प्रेजेंट 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। सो एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस स्कीम के अंडर कवर है, जो कि है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है। Next, the Zoom Studios announces the much anticipated new season of its maiden show reunion. Zoom Studios ने अपना much anticipated new season announce करा है उनके maiden show reunion का in partnership with which state tourism, इनमें से किस स्टेट के टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप करके? So that is ओडिशा। तो कौन सा स्टेट है? That is ओडिशा। So the leading digital content destination, this is leading digital content destination जो कि है Zoom Studios, it announces the much anticipated new season of its maiden show reunion। उनका जो maiden show है जिसका नाम है reunion, याद रखना, in partnership with Odisha Tourism, ओडिशा टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप करके। Previous season created a record run with over 50 million views on YouTube and Facebook। जो previous season था इसका, ठीक है, उसने कम से कम जो रिकॉर्ड बनाया है वो करीब 50 मिलियन व्यूज का बनाया है यूट्यूब और फेसबुक पे, ठीक है, 50 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया है। उड़ीसा की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर, याद रखना है। एंड उड़ीसा के करंट गवर्नर है वो है गणेशी लाल। सत्यपाल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सत्यपाल जिनकी हाल ही में डेथ हुई है वो कौन थे? सो ही वाज अ फैशन डिजाइनर, ऑप्शन डी फैशन डिजाइनर।
So here we are done with your daily Jane 10-minute session. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends. Do subscribe the channel. And guys, please do post the questions asked in ECGC PO exam. Please do post them.